अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसके लिए हम ऑड्री सिम्पसन्स की बुक यूज़ कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज नंबर 6.8 है। अच्छा जी, ये क्वाड्रिलेटरल्स को और ट्रायंगल्स को और उनके इंटरनल एंगल्स के सम को लेकर बनाई गई है। आपको पता होना चाहिए कोई भी चार साइड्स वाली इनक्लोज शेप है उसके इंटरनल एंगल्स का सम जब हम करते हैं तो 360 आता है। कोई भी तीन साइड्स वाला शेप यानी ट्रायंगल है तो उसके इंटरनल एंगल्स का सम जब हम करते हैं तो 180 आता है। इसी तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रायंगल्स के बारे में आपको पता है, पीछे हमने डिस्कस की थी कि जब दो साइड सेम होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। अगर तीनों साइड सेम होती हैं तो तीनों एंगल्स सेम होते हैं और एक्चुअली जब तीन साइड सेम होती हैं तो फिर तीनों एंगल 60 ही होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में कुछ हमने पढ़ा था। एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं ये हमने पढ़ा था कि उन सबका सम करो तो 180 डिग्री बनता है। इसी तरह से हमने पैरेलल लाइंस का पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे काम आएगी किसी हद तक, बस ये बैक ऑफ द माइंड आपकी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहे हैं कि जी ए बी सी डी की वैल्यू बताइए। बहुत आसान है और इसका रीज़न भी बताइए। हम कहेंगे कि ए इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 70। क्यों? क्योंकि इसको हम कहेंगे हमारे तो इसको हम कहेंगे सब ड्यू टू ए बीइंग सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ बी। तो हम इसका पहले वैल्यू निकाल लें। दिस इज़ 110। हम ब्रैकेट में लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से अब ये मालूम हो गया, ए डिग्री की डिग्री हमें मालूम हो गई। तो अब हम देखते हैं बी सी और डी किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन के कुछ फार्मूले थे, आपको याद है कि पैरेलल लाइंस के अंदर जब दो पैरेलल लाइन एक लाइन से कट हो रही हों तो ये एक एंगल जी बनता है जिसको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स सेम होते हैं। तो इफ़ दिस इज 70 देन हम लिखेंगे डी इज इक्वल्स टू 70 एज डी एंड 70 डिग्री आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 70, ये आ गया हमारे पास 110। अब आगे चलते हैं। देखिए जी, ये पैरेलल लाइंस हैं। इन पैरेलल ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं। इनको भी एक नज़र देखते हैं हम क्या इनके ज़रिए से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, चूँकि ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम एंड इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर द सेम। तो दिस इज़ 110, दिस इज़ 110, दिस इज़ 70, दिस इज़ 70। तो हम कहेंगे सी इज इक्वल्स टू 110 एंड बी इज इक्वल्स टू 70 और इसका रीज़न लिखेंगे अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, काइट के बारे में है। तो अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है, गौर करें इसमें ट्रायंगल्स ज़्यादा बने हुए हैं मज़े मज़े के। ये हमें पता है एज वी नो दैट द लॉन्गर डायगनल कट्स द शॉर्टर डायगनल इन हाफ, बाइसेक्ट करता है और राइट एंगल बनाता है। तो वी नो दैट दिस इज़ 90, दिस इज़ 90, दिस इज़ 90, दिस इज़ 90। दिस हेल्प्स अस अलॉट बिकॉज 20 प्लस 90 इज़ 110 एंड 110 में रिमेनिंग 180 कितना है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एज इंटरनल सम ऑफ ट्राइंगल इंटरनल सम ऑफ एंगल्स of a triangle is 180 degree. So 20 plus 90 is equals to 110. तो 180 minus 110 is equals to 70। तो ये B तो 70 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप निकालिए A। तो A कैसे निकाल सकते हैं हम? A पे गौर करते हैं। दिस इज़ 90, दिस इज़ 20। अच्छा, काइट के बारे में पता है कि ये साइड और ये साइड बराबर है। व्हेन टू साइड्स आर इक्वल टू द अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो हमें पता चल गया ये 50 है, ये 50 है। ठीक है, ये हमसे पूछा नहीं गया, पूछा इन्होंने हमसे सी है, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है हमें कि जब ये 90 है, ये 50 है, तो फिर ये पता चल गया ये कितना है। तो 90 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 140। तो व्हाट इज़ सी?
180 माइनस 140, ये वाला ट्राइंगल जो है इसके इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। 1 इज़ 90, 1 इज़ 50, द रिमेनिंग वुड बी 40। तो सी की वैल्यू हमने निकाल ली, इसमें आ गई 40। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारा ए कैसे आ रहा था। यस, तो अच्छा जी, अब इसी तरह से हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। जब ये दोनों लाइनें इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। दिस मीन्स कि द एंगल दैट रिमेन्स हेयर इज़, दिस इज़ 90, दिस इज़ 70। तो ये वाला एंगल क्या बचा? तो 90 प्लस 70 इज़ 160, 160 माइनस 180 इज़ इक्वल्स टू 20। तो दिस इज़ ए इज़ 20 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा, मैं सारे ही सवाल करवा रहा हूँ ऑलमोस्ट, ताकि कि आपको जब एग्ज़ाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो ये समझ में आए भी हो हर तरह की सिचुएशन। अब ट्रिपेजियम में आपको पता है कोई साइड दूसरी साइड के इक्वल नहीं होती, लेकिन कोई दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और सम ऑफ ऑल एंगल्स इज़ 180 और 360, ये हमें पता है। तो समहाउ इसकी मदद से हम एंगल्स निकालते हैं, ए और एंगल बी। तो ये एंगल ए और बी कैसे निकलेगा? तो देखिए, हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। ये जो पैरेलल लाइन चल रही है ना, इन दो पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड करते हैं और ये लाइन इनको क्रॉस कर रही है। अच्छा जी, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके बाद जो दो एंगल बन रहे हैं तो ये 180 के बराबर होंगे। इनको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो 60 अगर ये है तो 120 ये होगा। और आप देखिए कि ये यहाँ जी बन रहा है। दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा। तो ये मसला हल हो गया। तो अब टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज़ 360। तो हम 360 में से सारे माइनस कर देते हैं। 120 प्लस 60 इज़ 180, 180 प्लस 50 इज़ 230 एंड 360 माइनस 230 इज इक्वल्स टू 130। तो ए इज़ 130। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी इन्वेस्टिगेशन है और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता के पहुँचते हैं। ये बड़ा मज़ेदार सा एक इन्होंने एंगल दिया हुआ है, इसको गौर से देखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। यहाँ पे बुक थोड़ी घूमी हुई है इसलिए आपको नज़र शायद अच्छी तरह से नहीं आ रहा होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक एंगल 110 है तो दूसरा एंगल कितना होगा हमें पता चल गया, वो 70 होगा, क्योंकि 70 प्लस 110 इज़ 180। तो इसकी इन्फॉर्मेशन को लिखना भी आपको प्रॉपरली है कि ए इज इक्वल्स टू 70 एज ए इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 डिग्री। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे कर लिया आपने। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास मज़ीद ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जिससे हम और कोई चीज़ पूरी कर सकते हैं। वी नो दिस इज़ अ रेक्टेंगल। नाउ इफ़ दिस इज़ अ रेक्टेंगल देन दिस एंगल मस्ट बी 90 एज ऑल द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 90। तो अगर ये 90 है, उसमें से ये 70 है, तो बाकी कितना बचा? बाकी 20 बचा। तो हम कहेंगे बी इज इक्वल्स टू 20 एज रिमेनिंग एंगल, remaining of 90 degree angle of a rectangle, ऐसे की बात लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए आ गया, हमारे पास बी आ गया। अब देखते हैं हम मज़ीद क्या मालूम कर सकते हैं, यहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमें पता है, थोड़ा सा मैं सफाई कर लूँ इसकी तो फिर ये आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि अपोजिट लाइंस रेक्टेंगल में पैरेलल होती हैं। तो इन पैरेलल लाइंस को एक क्रॉस करती हुई लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहाँ से हम मज़े मज़े के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। वो क्या? आप ये देख रहे हैं कि दिस इज़ अ जी, एज दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज़ अ जी, दैन दिस मीन दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स। तो हमने बी अगर निकाल लिया है, बी कितना निकाला था हमने? ये निकला था 70 और ये 20 निकला था। तो अगर हमने बी 20 निकाला है तो सी भी 20 होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन सारे एंगल्स ही आ गए हैं। यस, हमारे पास अब ई डी और ई रह गया है। सो लेट्स फाइंड आउट अबाउट। अच्छा जी, ये बात हमें पता है कि जो डायगनल्स हैं रेक्टेंगल के, वो एक दूसरे को बिल्कुल बीच से काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जब एक दूसरे को बीच से काट रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। जब दो अपोजिट लाइंस बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। इसका मतलब है कि ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो हमने कहा अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये रीज़न बना इसका। और ये थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के तहत ही निकाल देंगे। 70 प्लस 70 इज़ 140 और 180 में से माइनस करेंगे तो ये 40 डिग्री निकल के आ जाएगा ई।
तो यूँ हमारे पास सारे एंगल्स हो गए, ये 20 था क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल था इसका। ठीक है, हमने सारे एंगल्स क्वेश्चन नंबर 4 के निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि ये इसमें हमारे पास रोम्बस है, सारी साइड्स इक्वल हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि दिस इज़ अ बाइसेक्टर। ठीक है, हमारे पास अगर ये इन्फॉर्मेशन है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, राइट एंगल्स पे, तो इससे ये सवाल बड़े आसानी से हल हो जाएगा कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल मिलके 2x प्लस एक्स प्लस 90 मिलके 180 बना रहे हैं। तो ये मिलके बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल्स टू 90/3, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 2x का मतलब 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यूँ हमारा एक मसला हल हो गया। ये पूरा y इनको मालूम करना है, ये पूरा एक एंगल डिग्री y है जो कि इनको मालूम करना है। इसको देखते हैं कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लीन कर लें। अब देखिए, इसको देखने का एक तरीका ये है कि हमें पता है कि रोम्बस की अपोजिट्स जो साइड्स सारी बराबर होती हैं, तो दिस साइड इज़ इक्वल्स टू दिस साइड। अब इस ट्रायंगल को देखिएगा कि जब ये दो साइड्स बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, और x निकला था 30, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, तो यूँ हमें हाफ ऑफ y तो पता चल गया, समझ लें, नियर अबाउट। अब अगर हमें ये वाली साइड पता चल जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? तो 180 में से माइनस करेंगे तो 90 प्लस 30 इज़ 120, तो यहाँ पर 60 आएगा। यूँ हम घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गए कि दिस इज़ अ ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल जिसका ये वाला हमें जो है वो y मालूम करना है। तो ये 60 है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये भी 60 होगा। जब ये दोनों 60 हैं तो रिमेनिंग ये एंगल 60 होना चाहिए, तो y हमें 60 मालूम हो गया। यूँ हमने क्वेश्चन 5 भी कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। एक तो इसमें मल्टीपल इक्वेशंस बन सकती हैं, लेट्स सी कि वो किस तरह से बनेंगी। एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी कि इन सब को सम करें तो 180 बनना चाहिए, 360 बनना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जी प्लस 100 इज इक्वल्स टू 360। दूसरी इक्वेशन ये बन सकती है हमारे पास कि 2x प्लस जी, आई थिंक ये जी है ना, यस। दूसरी इक्वेशन बन सकती है 2x प्लस जी इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। सही तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये और ये सेम है, क्योंकि ये दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस हैं, उसके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम y की जगह x पुट कर देते हैं, इसकी जगह इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज़ 2x नाउ। ठीक है, तो यहाँ से भी y एलिमिनेट हो गया, दिस इज़ 2x नाउ। अब ये दो इक्वेशंस बन गए जिससे हम ये मसला हल कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन बन गई x प्लस 2x 3x, तो 3x प्लस जी, ये 100 यहाँ से उठा के इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 260। दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस जी इज इक्वल्स टू 180। इसमें से इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, z एलिमिनेट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 260 में से 180 माइनस करते हैं, 6 में से 8 गए, 8 बचे 80 हो गया, तो x निकल के आ गया 80। अब तो सब कुछ ही हल हो जाना चाहिए। जब x इज इक्वल्स टू 80, पुट इट इन दिस और z मालूम कर लीजिए। तो 2x कितना है, 2x हमें पता है कि 160 होगा, तो फिर z कितना होगा, z 20 होगा। अगर 2x 160 है तो y भी 160 होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ बन रहा है ना, कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? लेट्स सी, लेट मी चेक। यस, y इज़ 160, x इज़ 80, है ना, x इज़ 80, 2x इज़ 160, y इज़ 160 और z इज़ 20। हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। ये भी x जो है वो 80 है, इसी वजह से कि x हम यहाँ पे निकाल चुके थे। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ यू नो दैट पी क्यू इज़ अ पैरेलल। ओके, ये है सवाल, थोड़ा सा रब कर लेते हैं।
टी है वो, ठीक है, जगह साफ कर लिया हमने। ओके, हाउ डू यू नो दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस इन द डायग्राम? पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं ये बताया नहीं है, बल्कि हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स 60 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हमें उन्होंने बता दी। दूसरा इन्होंने हमें ये बता दिया कि ये 120 है। जब ये 120 है तो स्ट्रेट लाइन पे कितना होगा, 60 होगा। अच्छा, ये तो मुझे पता है कि ये 60 है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये भी 60 है। जब ये दोनों एंगल 60 हो गए तो ट्रायंगल का रिमेनिंग एंगल कितना बचा, ये भी 60 बन गया। If all the three angles are 60, then all the three these major sides TP, TQ and QP are also equal। ये लिखते जाइएगा, because it's an equilateral triangle। It is an equilateral triangle because all the angles are 60 degrees, and if all the angles are 60 degrees, this means that these two lines are parallel। How? क्योंकि जब एक ही लाइन से एक दूसरी दो लाइंस बिल्कुल सेम एंगल्स बना रही हैं, इस लाइन से पी एस से या पी टी से ये वाली लाइन 60 डिग्री बना रही है और ये वाली लाइन भी 60 डिग्री बना रही है, और दूसरी तरफ से देखा जाए इस वाली लाइन से ये वाली लाइन यहाँ से 60 डिग्री बना रही है और ये वाली लाइन भी 60 डिग्री बना रही है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों सेम हैं, तो फिर दो लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये हमारी तीसरी बात पूरी हो गई कि जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। पैरेलल लाइंस के अंदर हमने पढ़ा था, याद है ना, कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, सॉरी जी बना दिए, पैरेलल लाइंस होती हैं उसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, तब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यूँ वी हैव प्रूवन दैट these two lines are parallel and this is how our exercise had ended। तो शाबाश, इसको आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए ताकि हम जब तक 6.9 आपके सामने लेके आएंगे उस वक्त तक आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।